जी तो नाज़रीन, आज जिस तरह हमने आपको दिखाया कि आज हम करेले और बैंगन के फार्म पे मौजूद हैं। आज हम आपको अपने 2 मेहमानों से मिलवाएंगे। जो हमारे पहले मेहमान हैं वो सगीर साहब हैं, जो कि इस फार्म की एग्रीकल्चर साइड जो है वो देख रहे हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं। और हम इनसे पूछेंगे आज के ये इस्लामाबाद जैसे शहर में रहते हुए ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होकर जिस तरह मुनाफा कमा रहे हैं, तो शहरों में रहते हैं वो किस तरह ज़राअत से मुंसलिक होकर अपने लिए मुनाफा पा सकते हैं। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो आज सर हारिस हैं, जो इस फार्म की मार्केटिंग और डिजिटल साइट को देख रहे हैं। वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि डिजिटल फार्मिंग के लिहाज से जो हमारे जो यूज़र्स हैं जो डिजिटल फार्मिंग को देखना चाहते हैं वो इसको कैसे कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं, हमें ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में रहते हुए आपने ये कैसे सोचा कि आपको ज़राअत के शोबे की तरफ आना चाहिए? मैम देखें, इसके पीछे आइडिया जो था वो ये था, बेसिकली हम बैठे हुए हैं, ये P&V फार्म कहलाते हैं, ठीक है। आइडिया ये था कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए फ्रेश वेजिटेबल और चिकन और एग जो है वो प्रोड्यूस किए जाए यहाँ पे। तो मतलब वो था, चूँकि यहाँ पानी की कमी वगैरह थी तो उस तरह से पूरी तरह से नहीं हुआ। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं शहरों के अंदर, इन लोगों के लिए कैसे काम किया जाए और क्या काम किया जाए। इसके पीछे आइडिया ये था मैम कि यहाँ पे जो है ना फ्रेश वेजिटेबल, जिस तरह फ्रूट है आपका, वेजिटेबल है, वो यहाँ पे अच्छी उसकी प्रोडक्शन की जाए और शहरियों को सस्ते दामों, बिल्कुल कम रेट के ऊपर शहरी को अच्छी और फ्रेश और जो हेल्दी फ्रूट है वो लोगों को मिले। मैम इसके पीछे आइडिया। और सर थोड़ा सा आप हमारे जो फार्मर्स हजरात हैं या हमारे जो यूज़र देखते हैं जो अर्बन फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें ये करिएगा कि अगर अर्बन फार्मिंग वो शुरू करना चाहे तो इसमें क्या आपको मुश्किलात आई और किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है। अगर किसी के पास एक केनाल का भी है तो वो स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, थोड़ा ये बताइए। मैम बिल्कुल कर सकता है। देखिए, अर्बन के अंदर यहाँ पे ना शहर के अंदर आप बहुत इजीली चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आप काम कर सकते हैं। यहाँ अभी बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अगर आपके पास बहुत कम स्पेस भी हो, लकीली हमारे पास तो अच्छी स्पेस है, लेकिन अगर बहुत कम स्पेस भी हो तो आप मैम उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत ईजीली कर सकते हैं। कम से कम आप अपने लोगों के लिए जो है ना कुछ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट की बात है, थोड़ी सी आपको चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए, तो बहुत इजीली चीज़ें हो जाती हैं। तो सर ये जो आपका फार्म है ये तकरीबन कितने रकबे पे मौजूद है? इस वक्त जो मेरे पास में जगह ये कोई 30 कनाल के करीब है, जिसमें जो 20 कनाल है वो मैम है एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी जो 10 कनाल है बाकी हमारा जिस तरह वो चिकन का और इसका फार्मिंग वगैरह का दूसरी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, उसके लिए यूज़ होता है। तो सर थोड़ा प्रॉफिट के लिहाज से अगर हम रेवेन्यू का कोई आइडिया दे सकें तो वो किस तरह है कि प्रॉफिट का मार्जिन? मैम उसमें देखिए, अगर आप जो हमारे थोड़े से कास्टली जो फ्रूट हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी हम लोग यहाँ करते हैं, 3 साल से हम लोग स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा मैम बेनिफिट है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको आता है। जिस तरह अगर इस्लामाबाद में देखें तो मतलब कोई 300 से 350 बाज़ जब एंड होती है तो 400 रुपये पर केजी के हिसाब से भी हमारा फ्रूट जाता है ऑनलाइन, जो हमारी सर्विस है उसके लिए। बाकी ये जो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए बहुत ही हमने आसान रखा हुआ है, वो यहाँ आते हैं, पिकिंग अपने सामने कराते हैं, फ्रूट की ओर लेके जाते हैं और उनको बहुत सस्ते दामों जो है ना यहाँ के लोकल्स को हम इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी सर हारिस, आप मुझे थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन के लिए गाइड करिएगा कि इसकी जो डिजिटल साइड है या मार्केटिंग है वो आपने किस तरह शुरू की? थोड़ा सा मैं उस पर बैकग्राउंड आपको ब्रीफ करूँ। फॉर्म तो पहले से रन हो रहा था, सभी सब उसको अपने वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। तो कोविड जहाँ पे एक मुश्किल टाइम आया, सब लोग रिस्ट्रिक्टेड थे और अब तो स्टार्ट की वेव जो थी उसमें तो बहुत ज़्यादा खौफ था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, शॉपिंग वगैरह अवॉइड कर रहे थे। सो उस टाइम पे हमने उस टाइम को कैश किस तरह किया इन अ पॉजिटिव वे कि हमने लोगों के लिए सहूलत प्रोवाइड की। वही स्ट्रॉबेरी जो हम पहले एक रिटेलर को दे रहे, दरमियान में मिडिल मैन, देन वो जाकर रिटेलर सेल कर रहा, हमने कहा वाई नॉट कि हम अपने कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट करें। तो उसके लिए बेस्ट भी हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट भी प्रमोट करी है डिजिस्किल्स एंड अदर प्लेटफॉर्म। सो हमने इस आइडिया के साथ आया, हमने अपनी वर्किंग की, टीम कंस्ट्रक्ट की और डिजिटल टीम को मैं देख रहा था। हमने 2 प्लेटफॉर्म यूज़ किए, फेसबुक और व्हाट्सएप। उसके थ्रू हमने टारगेटेड मार्केटिंग की। टारगेटेड मार्केटिंग ये था कि हमने अपने एरियाज डिफ़ाइन किए, इस्लामाबाद पिंडी। उनको डिफ़ाइन करने की रीज़न ये थी कि हम एट योर डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे थे। थीम हमारा था फ्रॉम फार्म टू फोर्क विद इन 2 आवर्स, सो यू गेट द फ्रेश फूड्स। और उसका माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और रिस्पांस जो है वो कहते 100% इंक्रीज़ था हमारे पास।
और हमने माशाल्लाह 3 सीज़न हमने किए और उसमें हमें पॉजिटिव रिस्पांस रिसीव हुआ है। दुनिया में मॉडर्न पैटर्न पे एग्रीकल्चर हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है और उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। अब इसी तरह आप देखें कि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, अंडर द फेडरल गवर्नमेंट सब्ज़ी मंडी ऑनलाइन चल रही है, एक हमारे पास फार्म टू होम एक ऐप अच्छी चल रही है, बाखबर किसान जो है वो हमारे पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं, इंकरेज कर रही हैं। बेसिकली बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री हमें इस पे थोड़ा सा काम मज़ीद करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ आपको तो मैं जॉब करता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करता हूँ। उस जॉब के साथ साथ मैंने इसको अडॉप्ट किया कि मुझे कुछ करना है यहाँ के लोगों के लिए। और मैम बहुत ईजी, आप जो काम भी कर रहे हैं अभी करंटली, आप जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड है आप उसमें काम करते रहें। उसके साथ साथ जो आपका वक्त बचता है, जिस तरह शाम का वक्त आपके पास फ्री होता है, उसको अगर इस काम के लिए यूटिलाइज़ किया जाए तो बहुत ईजीली आप चीज़ें ग्रोइंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ईजीली अवेलेबल है। और आप तो ऑनलाइन डिलीवरी जो है ना, आपको फार्म के ऊपर चीज़ों की डिलीवरी हो जाती है। तो मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को और जो भी इस फील्ड से लोग मुंसलिक होना चाहते हैं उनको वेलकम करना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि आप आएँ, देखें, आपको आइडिया लेना है, आप मेरे पास आएँ, ये लोग हैं इनके पास जाएँ तो बहुत इजीली आप लोग यहाँ पे जो है ना ग्रोइंग कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा फ्रूट यहाँ ग्रोइंग कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेजिटेबल, अभी हमने आपको फार्म की चीज़ें दिखाई हैं, बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है नौजवान को, खासकर जो हमारा नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको इधर आने की ज़रूरत है। और आइडिया मैम वही है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें ताकि जो यहाँ के लोगों को फ्रेश फ्रूट मिले, फ्रेश वेजिटेबल मिले और एक अच्छा मैसेज जाएगा इवन देन कि हम शाम को जो अपना वक्त है दूसरी एक्टिविटी में हम गुजारें। तो ये मेरा आइडिया मैम इसके पीछे। जी, तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। जैसे कि आपको हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि किस तरह हम ज़राअत से मुंसलिक होकर इसको बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे अर्बन यूज़र्स जो हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो किस तरह ज़राअत को जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, जैसे हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, हमें ज़राअत के साथ जुड़कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे जो बाकी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, हज़रात हैं, वो तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं या अपनी जॉब्स कर रहे हैं, वो घरों में इनको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आप रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं। आप अपने घरों से स्टार्ट लें ताकि आप ज़राअत से जुड़े भी रहें, आप कुदरत के साथ, नेचर के साथ जुड़ें, जिससे आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और इससे आपको मुनाफा भी मिलेगा। एटलीस्ट आप अपने घरों के लिए सब्जियां जो हैं वो इससे शुरू कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे शुरू करें, फिर ज़राअत से मुंसलिक हो, ताकि इस चीज़ को हम बढ़ा सकें और हमारा जो ज़रई मुल्क है वो इस चीज़ पर तरक्की पा सके। जी सर, आप दोनों के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।